तो भाई लीजिए सामने आ चुका है राजनंदिनी और यश का कनेक्शन। आखिर साथ में पता चल चुका है राजनंदिनी और आर्यवर्धन का भी कनेक्शन। क्या कुछ हुआ है पिछले जन्म में राजनंदिनी के साथ और आर्यवर्धन कैसे अपनी पहचान छुपा रहा है, सब कुछ हो चुका है शायद एकदम क्लियर। आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा, जहां पर मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग अपडेट। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टीवी सीरियल तुमसे तुम तक के अब तक के ट्रैक में आपने देखा कि अभी तक ये गुत्थी सुलझ नहीं पा रही थी कि राजनंदिनी किसकी क्या है और यश जो कि नए शो में आया है उसका क्या कनेक्शन है राजनंदिनी के साथ। तो लीजिए आज हम आपको बताएंगे आज के इस खास रिपोर्ट में। दरअसल जो भी कुछ चल रही है सिचुएशन, उसमें आर्यवर्धन थोड़ा सा कंफ्यूज, थोड़ा सा परेशान नजर आ रहा है। चरण जिस तरीके से उसे देखकर डर जाता है, उसे देखकर आर्यवर्धन को भी चरण को लेकर के कुछ अच्छा फील नहीं होता। हालांकि अनु चरण को अपना भाई बनाकर ले तो आई है, लेकिन लगता है अब कहानी एक बार फिर से यू टर्न मार रही है। जी हाँ, शो के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि राजनंदिनी का भाई था चरण यानी कि यश, और राजीव भाटिया का किरदार निभा रहा था हमारा आर्यवर्धन। राजनंदिनी प्यार करती थी आर्यवर्धन से यानी कि राजीव भाटिया से, और जब उसने अपने छोटे भाई यश को ये बात बताई तो वो नाराज हो जाता है। वो कहता है कि आप इस आदमी से शादी मत करो, मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि आप शादी करके चली जाओगे मुझे अकेला छोड़कर। राजनंदिनी अब यहाँ पर प्यार करती थी राजीव भाटिया से और उसके साथ शादी करना चाहती थी, और यश राज का यही घर है जिस घर में आर्यवर्धन रह रहा है। अब पूरी स्टोरी क्या है ये आपको धीरे धीरे पता चलेगी। अब आप सोचेंगे कितना यकीन के साथ हम कैसे कह सकते हैं, तो जनाब शो का नया प्रोमो जो आया है उसमें आप देखेंगे कि आर्यवर्धन अब बहुत ही ज्यादा सोच विचार में पड़ जाएगा। जब यहाँ पर चरण को अनु ले आएगी ऑफिस में काम करने को लेकर के, तो आर्यवर्धन को कुछ अलग सा एहसास होगा। उसे फील होगा कि चरण के साथ उसका कोई कनेक्शन है और वो ना जाने कैसे अपनी पुरानी भूली बिसरी यादों में चला जाएगा। आर्यवर्धन फ्लैशबैक में देखेगा कि राजनंदिनी उसी घर में है जिस घर में ये लोग अभी रह रहे हैं। राजनंदिनी यशराज को यहाँ पर यश यश कहकर बुला रही है, जो कि उससे काफी छोटा है। राजनंदिनी यश से कहती है कि सुनो, हम खेलेंगे बाद में, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, मैं शादी कर रही हूँ। ये सुनते ही यश थोड़ा सा नाराज होता है। वो पूछता है किससे, और तभी वो राजीव भाटिया का फोटो दिखाती है जो होता है आर्यवर्धन की शक्ल। यश जैसे ही उसे देखता है वो गुस्से में उसकी फोटो जमीन पर पटक देता है और वहां से नाराज होकर चला जाता है। आर्यवर्धन जब आता है अपनी फोटो टूटी हुई देखता है तो वो राजनंदिनी को बहुत गुस्से से देखता है। यहाँ पर राजनंदिनी के सामने ये बात तो क्लियर है कि यश को आर्य पसंद नहीं आया, यानी कि राजीव भाटिया पसंद नहीं आया। अब जब वो अपनी फोटो फ्रेम के टूटे हुए कांच को हटाएगा तो उसके हाथ में खून के निशान आएंगे, और जैसे ही अब आर्यवर्धन अपने ऑफिस चेयर पर बैठकर ये सब कुछ सोचेगा, उसका पूरा शरीर पसीने में भीग जाएगा। तभी वहां पर अचानक से मीरा आएगी और पूरे ऑफिस की लाइट जलाएगी और कहेगी, आर्य सर क्या हुआ आपको, आप ठीक तो हैं? और आर्यवर्धन पूरी तरीके से यहाँ पर घबराया हुआ होगा। वेल अभी तक की कहानी में तो ये रिलेशनशिप क्लियर हुई है कि आर्यवर्धन का यश राज के साथ क्या कनेक्शन है। ये जो यशवर्धन है वो कायदे में राजनंदिनी का भाई होने के नाते आर्या का साला लगता है, और यू टर्न अब इसलिए क्योंकि पहले राजनंदिनी का भाई भी यश था और अब अनु ने भी अपने भाई के तौर पर चंद्रा यहाँ पर जो है चरण बना करके इसने अपने घर में रखा है। तो यानी कि यशवर्धन अभी भी वहीं के वहीं खड़ा है। वेल अब देखना होगा, काफी इंटरेस्टिंग कि अनु को जब पूरी स्टोरी पता चलती है तो क्या रिएक्शन होगा, और आर्यवर्धन को जब पता चलेगा कि वही बच्चा है जो राजनंदिनी का भाई था और अब ये बड़ा होकर यश हो गया है, तब देखते हैं कि आर्यवर्धन का रिएक्शन क्या होता है। अभी तो अनु ने असली चेहरा देखा नहीं है, अब क्या होगा ये तो भाई बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है। फिलहाल तो जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, और ऐसी अमेजिंग अपडेट के लिए आप देखते रहिए सीरियल स्यापा, क्योंकि यहाँ जी हाँ मिलती है आपको आप ही के मन पसंदीदा टीवी शोज की अमेजिंग अपडेट।